इन सभी को आप सभी को अगर मालूम ना हो तो हम बता दें, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की वैकेंसी आई हैं जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट रहेगी। और सारी चीज़ें जितने भी MP के बंदे हैं ये सभी भी याद रखें कि MP में जो आपकी COD फैक्ट्री होती है वो भी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की यूनिट है। तो यहाँ के लिए आप जनरली बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसी आई हुई है, तो बिल्कुल सही है, COD फैक्ट्री बोल सकते हैं आप MP में, ठीक है। तो यहाँ के लिए आई हुई है। और ऐसा नहीं कि केवल ये पूरी की पूरी पोस्ट यहाँ पर है, यूपी में भी है और भी अदर अदर जगह जो है उनकी टोटल मिलाकर ये है, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी दी जा सकती है, ठीक है। तो टोटल इस तरह की चीज़ें रहेगी। अगर आप जहाँ से बिलोंग करेंगे, जो भी आपका नियरली चीज़ें रहेगी वहाँ पर आपको पोस्टिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता दी जाती हैगी कि कैसी क्या चीज़ें रहेगी, वो आपको समझा दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आया हैगा। इसके बाद जो पोस्ट हैगी वो किस पोस्ट की हैगी, किस पद की और टोटल कितनी पोस्ट है वो हम आपको बता देते हैं। पूरा 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर करा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले देख लीजिए, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हैगी और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे 419 पोस्ट है, जहाँ पर जनरल की पोस्ट 171 है, EWS 42 है, OBC 113 है और SC 62 और ST 31 है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। यहाँ पर PWD इसको अलग कर देते हैं, उसके बाद ना 419 टोटल पोस्ट यहाँ पर रहेगी सारी चीज़ें। अब आते हैं क्या चीज़ें जो आपके लिए मेन काम रहेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते चलते हैं। सबसे फर्स्ट फिर आते हैं आपकी एग्जाम डेट की। सर एग्जाम डेट क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपके काम की नहीं रहेगी। हाँ, दूसरी हम कर देते हैं आपकी किस चीज़ें, जो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है वो कब से कब तक है। और हाँ, इसकी लास्ट डेट भी बता देते हैं क्योंकि सबसे मेन है लास्ट डेट, 12 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए अगर फॉर्म नहीं भरा है। इसकी एग्जाम फीस 0 रुपये है, मतलब ये एग्जाम फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो तो उसकी एग्जाम फीस 0 रुपये है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट हैगा, ठीक है। चलो तो भर जरूर दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए 18 से 27 साल तक एज है। और यहाँ पर कईयों को क्या होगा, जब OBC से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है, तो इनको 3 साल की छूट रहेगी। ST SC वालों को क्या रहता है, SC और ST वालों को रहता है 5 साल की छूट, तो उनको 5 साल अपना ऐड कर लीजिएगा। 27 और 5 ऐड करके आप 32 साल तक के भर सकते हो। और अगर OBC है तो आप 30 साल तक के एज से भर सकते हो। यहाँ पर आते हैं, क्या बताते हैं, यहाँ पर आपको केवल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, BA BCom किसी से भी ग्रेजुएशन हो तो चल जाएगा। अगर आपकी इंजीनियरिंग है किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं कहाँ पर नेक्स्ट, जो आपका डाउट आता है वो देख लीजिए। यहाँ पर ST SC को है ना, ये याद ही रखिएगा कि कोई भी फॉर्म आता है ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है। और बाकी सारी चीज़ें ये है पूरा कि इनको इतनी छूट मिलती है, बट इसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि इसको कितनी मिलती है, इसको कितनी मिलती है, ठीक है। मेन यही रहता है। ओके अब आपका जो नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, और भी जो भी डाउट रहेगा ना आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए इस लाइन को बहुत गौर से पढ़िएगा क्योंकि ये लाइन बहुत सारी लोगों के काम की रहेगी। और ये लाइन कई लोगों को नहीं पता है, कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते, तो हम आपको पूरी क्लियर करा दें। देखिए हमने आपको बता तो दिया कि आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी ग्रेजुएशन के हैं तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं और भरिए भी, ठीक है। लेकिन और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो जरूर से जरूर भर दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चूंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, तो दिक्कत ये कर दिया है कि ये सबको एग्जाम देने का मौका नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि मेरिट लिस्ट आपकी रहेगी, किसके अकॉर्डिंग रहेगी, यहाँ की मेरिट लिस्ट आपके जो भी क्वालिफिकेशन ना, जो भी आपने ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ये केवल जितनी भी पोस्ट है, मान लीजिए अगर 400 पोस्ट है, ठीक है, 400 पोस्ट है तो केवल 2000 बच्चों को बुलाने, सॉरी है ना, यहाँ पर क्या करेगा 20,000 बच्चों को केवल बुलाएगा। अगर 400 पोस्ट है तो अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 का तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 20,000 आपका बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो 20,000 बंदों को ये केवल बुलाने वाला है अगर 400 पोस्ट है तो, ठीक है। इस तरह से वो 50 गुना बच्चों को बुलाएगा। उसने साफ साफ कह दिया है कि हम 50 गुना बच्चों को बुलाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो जिसके भी परसेंटेज अच्छे हैं वो तो भर ही सकते हैं बिल्कुल, और जिसके परसेंटेज कम है ऐसा नहीं कि आपको भरना नहीं है, आपको भी फॉर्म भरना है, फ्री ऑफ कॉस्ट भर दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर पहले ही ये डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम करेंगे, तो आप निश्चिंत मतलब उससे ये मत सोचिएगा कि जरूरी है कि आपका एडमिट कार्ड आए ही, ये सारी चीज़ें है ना। तो बिल्कुल पोस्ट भर दीजिए, बढ़िया तैयारी करिए। यहाँ देखिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जामों पे। नेक्स्ट वाले एग्जाम के बारे में इसके बाद तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं रहा, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसमें क्या रहेगा सर जी, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल रिटन फॉर्म है, ठीक है। इसका कोई भी चीज़ें नहीं है, मतलब रनिंग दौड़ और क्वालिफिकेशन ये सारी चीज़ें नहीं है, केवल रिटन की प्रोसेस है, केवल आप रिटन दीजिए और पोस्ट में भर्ती हो जाइए। फिर इसके बाद आते हैं किसमें क्या चीज़ें रहेगी वो समझते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी कि जो रिटर्न में आपका एग्जाम आएगा वो क्या आएगा,
वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को और बता देते हैं क्या चीज़ें रहेगी वो समझो। यहाँ पर जो आपका जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल जो रीजनिंग होगी वो टोटल मिलाकर के 50 नंबर की आएगी। तो यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है रीजनिंग का, बहुत अच्छे से कवर कर लेना और ये मार्क्स आप ले भी सकते हो बहुत अच्छे से। फिर मैथ्स का हमने आपको जितना भी अर्थमेटिक पढ़ाया है उसके बेसिक मैथ्स को, इसका पेपर बहुत बेसिक आता है, इतना याद रखिए बहुत बेसिक पेपर होता है, ठीक है। और लेकिन ये फैक्ट्री वैक्ट्री का पेपर बहुत बेसिक आता है, बट आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक आने के मतलब भी ये नहीं कि छोड़ देना है, सब चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा मैथ्स भी बहुत ईजी लेवल की चीज़ें मिलेगी अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो। जनरल अवेयरनेस आप अभी से पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी फिर हर सेक्शन से ऑर्डिनेंस क्या करती है, हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चनों को कवर करती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ों का वेटेज सबसे ज़्यादा दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिए कि 25 मार्क्स का ये पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर इंग्लिश भी आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना है, ज़्यादा हाई लेवल इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक आपको सभी चीज़ों का रूल पता हो, सारी चीज़ें मालूम है तो आप इसको भी अच्छी तरह से कर जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी। फिर क्या आता है कैसा आता है वो सभी चीज़ें तो आ जानते हैं। मैथ्स का अगर आप सेक्शन देना चाहते हो तो मैथ्स में देख लीजिए क्या रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हो तो जो कंक्लूजन नहीं होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में याद रखिए कथन निष्कर्ष और इवेन आरेख ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना आपको। सीरीज नॉन वर्बल ये देख लीजिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, पूरा की ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कॉमन आपकी रीजनिंग चीज़ें रहती है वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं क्या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में जो इसमें रहता है मैथ्स अर्थमेटिक ही आती है, एडवांस बहुत कम आता है। तो आप उससे निश्चिंत रहिए कि एडवांस ना आ जाए, एडवांस इसमें बहुत कम आता है फैक्टरियों के पेपरों में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितने ईजी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी पढ़ा है, जिनको भी हमने पढ़ाया है, सारी चीज़ें क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फ्रैक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब इसमें सारा जोड़ घटाना गुणा भाग सारा आ जाएगा। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पाई चार्ट जरूर पढ़ लेना, मेंसुरेशन पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क। मेंसुरेशन में भी ऐसा कि बेसिक जो फॉर्मूले रहेंगे उसी का, ठीक है। हाई लेवल चीज़ें तो यहाँ पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बनना सब चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस रेशो, रेशो एंड टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें मेन है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आ सकती है, वो घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन देना चाहे तो, है ना। जनरल अवेयरनेस में भी ये सारी चीज़ों को टच करेगा। हमने कहा है सारे सेक्शनों से पेपर देता है। जैसे अगर 25 नंबर के क्वेश्चन आए तो इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, कल्चर के मिलेंगे, हिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट्स के मिलेंगे, हर चीज़ से सब चीज़ों को टच करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं लोग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इडियम फ्रेजेस बहुत कठिन वाले नहीं मिलते हैं, ईजी चीज़ें रहती है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं क्या, अब हम आपको ये बता देते हैं कि मेन तो हमने आपको बता दिया कि वहाँ पे फॉर्म रिजेक्शन का क्या कारण रहेगा। 1 से 1 अनुपात 50 के अनुपात में लेंगे। अगर फॉर्म के वेटेज बहुत ज़्यादा आ गए, 2-3 लाख फॉर्म भर गए, तो भाई उनके पास सिस्टम नहीं है 2-3 लाख लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो वो केवल 50 गुना बच्चों को उठाएंगे और 50 गुना बच्चों को क्या कराएंगे, एग्ज़ाम शेड्यूल करके उनका पोस्ट एग्ज़ाम करवाएंगे। और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पूरा नोटिफिकेशन आपको हमने दिखा दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और निश्चिंत होकर आप इसकी ज़बरदस्त तैयारी करिए। और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत आसान एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।